हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत मजे से होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज इस लेक्चर के अंदर सभी को पता है पांचवा चैप्टर कक्षा 12 का, उसका ये 19वां लेक्चर। और आज हम बात करेंगे 5.5 के इंट्रोडक्शन की। इससे पहले बेटे हमने बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर लिया है अवकलन का, डिफरेंशिएशन का। 5.2 से हमारा अवकलन यानी कि अवकलनीयता कह लें या फिर डिफरेंशिएशन शुरू हुआ था, जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके कक्षा 12 के कोर्स के लिहाज से, क्योंकि इस अवकलन पर बहुत सारे आगे के आने वाले चैप्टर्स डिपेंड करते हैं। ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ कि आगे का पूरा पोर्शन जो 44 नंबर का कैलकुलस का है वो डिपेंड करता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो अब तक हमने क्या सीखा है, साइड में फॉर्मूले लिखे हुए थे, मैंने रफ नहीं किए हैं ताकि आपसे कनेक्ट हो पाऊं। हमने अब तक क्या किया, पहले जो दो फॉर्मूले हैं ये जो देख रहे हो आप लोग, है ना, मैंने आपको कहा था कि केवल आप लोगों को क्या पढ़ना है। मैंने आपको क्या कहा था, केवल आप लोगों को क्या पढ़ना है, आप लोगों को आइलेट, ILATE, आइलेट फंक्शन। ये आइलेट क्या होता है, आइलेट का आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, मितीय फलन, इस आई का मतलब होता है। आपको इन फलनों का ही अवकलन पढ़ना है, इनका ही समाकलन पढ़ना है, यही फलन पढ़ने हैं। एल का मतलब होता है लोगरिथमिक, लघुगणक। मैंने पिछले लेक्चर में बताया है लघुगणक के संबंध में। लघुगणक जो फलन होते हैं उनका अवकलन हमने पढ़ना है, ठीक है ना। और ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, यानी कि बीज गणितीय फलन, बीज गणितीय फलन, ठीक है ना, बीज गणितीय फलन। तो आप लोगों ने ये भी पढ़ लिया है। ए का मतलब एल्जेब्रिक अंग्रेजी में, हिंदी में बीज गणितीय फलन। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। और लास्ट में आएगा ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको हमने पिछले लेक्चर में ही कवर किया है, और ये था चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन। तो अब हम लोगों को इनके अलावा किन्हीं और फलनों के अवकलन नहीं पढ़ने हैं, आपके कोर्स के लिहाज से इतना ही पर्याप्त है। और हम लोग अगर ध्यान से देखें, ऊपर के जो दो फॉर्मूले हैं 1 और 2, ये हमारे ए को कवर करते हैं, ये एल्जेब्रिक फंक्शन को कवर करते हैं, इनके ये बीजगणितीय फलन के फॉर्मूले हमने बताए थे। फिर नीचे के जो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है, ये 6 फॉर्मूले जिनको मैं बॉक्स में बंद करने जा रहा हूं, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे, यानी कि टी को कवर करते हैं। इसका मतलब आपका एल्जेब्रिक कवर हो चुका है, ठीक है ना, जो कि 5.2 से शुरू हुआ था। उसके बाद में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वाले भी बता दिए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलनों के भी अवकलन हमने 5.2 में करवाया है, आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा। फिर उसके बाद हमने 5.3 में जब हम गए थे, तो बेटे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन पढ़े थे, उनके सूत्र पढ़े थे। तो ये जो फॉर्मूले हैं आपके, ये जो फॉर्मूले हैं 9 से लेके 14 तक, 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थे। इसका मतलब हमने ये भी कवर कर लिया है इजीली, है ना, हमने ये भी कवर कर लिया है कि इनके हम लोग कैसे अवकलन पढ़ेंगे। ऐसा क्लासीफाई करके अगर पढ़ते हैं, वर्गीकृत करके पढ़ते हैं, तो चीजें अच्छे से दिमाग में सेट हो जाती हैं, फिर होच पोच नहीं होता। उसके बाद में हमने आपको दो चीजें बची थी, एक था एक्सपोनेंशियल यानी कि चरघातांकीय फलन। 15 और 16 जो फॉर्मूले हैं, ये जो दो फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले आपके चरघातांकीय फलन यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और नीचे के जो 17 और 18 नंबर का जो फॉर्मूला है, ये आपके लघुगणक फलन यानी कि लॉगरिथम फंक्शन के हैं। तो आइलेट, है ना, ILATE, आइलेट हम लोगों ने पढ़ लिया है पूरा, और इसके अलावा आपको कोई और फॉर्मूले नहीं पढ़ने हैं। और अब आपको केवल और केवल अवकलन करने के कुछ तरीके सीखने हैं, सूत्र नहीं पढ़ने हैं, बिल्कुल ठीक बात है। सूत्र ये 18 ही आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, 18 सूत्रों को अच्छे से दिमाग में सेट कर लोगे तो आपको समाकलन में भी बेटा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजीली आप समाकलन को भी कर लोगे, ठीक है। तो अब मैं इन बातों को करने के बाद मेरा मकसद ये था कि मैं इस जगह को खाली करूंगा, क्योंकि ये आप लोग ने कहीं ना कहीं लिख करके अपने सामने आप रख लो, चिपका लो इसको, कुछ भी कर लो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी।
चलिए अब हम बात करते हैं जो आज इस लेक्चर में पढ़ना है 5.5 का इंट्रोडक्शन। और इस इंट्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना है, बहुत इजीली मैं आपको समझाऊंगा, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, कोई नई चीज नहीं है, फॉर्मूले यही काम में आएंगे। बस आप फॉर्मूले देख के काम नहीं करना है, याद होने चाहिए आपको ये फॉर्मूले। ये फॉर्मूले बेटा आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्या पढ़ना है, लघुगणक अवकलन पढ़ना है, ठीक है ना। लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ना है। हमने लघुगणक फलनों के अवकलन पढ़े थे, लेकिन वो अलग चीज थी। लोगरिथमिक अवकलन क्या है उसको समझो जरा। मैंने जो पिछले लेक्चर में आपको लघुगणक फलन पढ़ाए थे, तो लघुगणक फलन की कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, उनका इस्तेमाल करते हुए हम लोग कुछ सवालों को हल करते हैं, ठीक है ना। और इस लघुगणक अवकलन से, जो हमारे पास लोगरिथम डिफरेंशिएशन से, हम बड़े बड़े सवालों को भी छोटा करके हल कर सकते हैं। इसकी हेल्प से ये भी होता है, एक स्पेशल कैटेगरी के सवाल तो हल होते ही हैं इससे, है ना। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि हम लोग बड़े बड़े जिनके अंदर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो सकती है चेन रूल को लगाते समय, तो उनको हम लोग थोड़ा छोटा करके उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लॉगरिथम फंक्शंस की यानी कि लघुगणक फलन की जो प्रॉपर्टीज थी जिनका यूज मैं करूंगा, उनमें उन प्रॉपर्टीज को एक बार लिख लेते हैं। जैसे ध्यान रहे कि लोग अगर हमारे पास में पी क्यू होता था, लोग पी क्यू यानी कि दो क्वांटिटी, दो संख्याएं या दो फलन गुणा में अगर हैं, बिल्कुल ठीक है नहीं, तो लोग करता क्या था, लोग करता ये था कि इनको वो प्लस में कर देगा, लोग पी प्लस लोग क्यू। इसका मैं इस्तेमाल बहुत अच्छे से करूंगा। अब यहां पर देखो आधार नहीं लिखा है, क्योंकि लोग के साथ में हम आधार भी देते थे या कुछ भी देते थे, आधार देते थे, पिछले लेक्चर को आप देख करके आए होंगे। लेकिन वहां ये भी मैंने बात बताई थी, अगर कहीं पे आधार नहीं लिखा है तो उस लोग को हम प्राकृतिक लघुगणक कहते हैं, और उसका आधार ई होता है। उसका आधार क्या होता है, ई होता है। और अब ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि ई क्या होता है। इस संबंध में मैंने आपको जब चरघातांकी फलन पिछले ही लेक्चर में आपको बताया था, यानी कि 5.4 के इंट्रोडक्शन में जब मैंने आपसे बात करी थी, तो वहां पे मैंने ई से संबंधित भी बात कर ली थी, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी को इसको याद रखेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी बेटे ये ध्यान रखेंगे कि P अपॉन क्यू अगर गुणा में होंगे तो प्लस में कर देंगे, अगर भाग में होंगे तो लोग जो है वो माइनस में इसको कर देगा। लोग P क्यू का अर्थ होता है लोग P प्लस लोग क्यू। अगर हम इसके गुणा पे लोग लगा देंगे, इन दो क्वांटिटी के गुणनफल पर लोग लगाते हैं, तो लोग क्या करता है, इनको प्लस में कन्वर्ट कर देता है। और अगर इनके भाग डिवीजन पर हम लोग लगाते हैं, इनके डिवीजन पर लोग लगाते हैं, तो ये इनको माइनस में कर देगा। इजीली सवाल हल हो जाएंगे, देखते रहना, जब अप्लाई करेंगे तो अब आपको लगेगा बहुत बढ़िया चीज है। तीसरी बात कि लोग अगर हमारे पास में p की घात n हो, तो ये क्या करेगा, इस घात को शुरुआत में लिख देगा n log p, हम इसको पढ़ेंगे। तो इन तीन फॉर्मूलों से मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, और आपको देखना कि मैं 2-4 क्वेश्चंस करूंगा तो आप तुरंत लेक्चर छोड़ के भागोगे। इस वजह से नहीं कि अजीब है, इस वजह से कि हम कर लेंगे, अपने आप सवाल कर लेंगे, टेंशन ना लो सर, ऐसी भावना आपके अंदर आ सकती है। तो चलिए अब हम देखते क्या है, इसका इस्तेमाल कहां होता है, पहले तो वो देखते हैं, पहले इसका इस्तेमाल कहां होता है। देखिए अगर कोई फंक्शन fx, ठीक है ना, हम y = fx कोई फंक्शन लिखते हैं, और fx अगर इस तरीके का फंक्शन आ जाए कि हमारे पास में कोई फंक्शन ux है और इसकी घात भी एक फलनी आ गई vx आ गई, ठीक है ना। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि जैसे मान के चलो मेरे पास में एक फंक्शन है y = एक फंक्शन दे दिया, हमने कहा कि सर जी x है, x एक फंक्शन है, या चलो x ना लेकर के हमने ले लिया कि log x भी ना लेकर के हमने कह दिया sin x है, क्या है, sin x है, और इसकी घात हमने कर दी e की पावर x, e की घात x। एक फलन, एक त्रिकोणमितीय फलन की घात हमने एक चरघातांकी फलन कर दिया, तो अब यहां पर हम लोग इजीली अवकलन नहीं कर सकते, तो वहां पर हम इस लोग के हेल्प से अवकलन करेंगे। मतलब ये लोग कहां पर काम करना है कि जहां पर किसी एक फलन x का कोई फलन है, उसकी घात भी x का ही एक फलन बन जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये तो हो ही गया, मैंने कहा कि x की घात सपोज कर लो sin x आ जाए। एक बीजगणितीय फलन की घात एक त्रिकोणमितीय फलन है, तो क्या किया जाए,
आपके माइंड में ऐसी कुछ बात चल रही होगी तो आप सरासर गलत हैं कि सर जी इसको तो आराम से कर देंगे कि जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटे dx हमारा क्या बनेगा, dy बटे dx हमारा बनेगा सर जी मैं तो कर दूंगा इसको। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इस बात को कि सर जी हम तो कर देंगे कि घात शुरू में लिखेंगे और x की घात साइन x माइनस 1 कर देंगे। भूल कर भी ये गलती मत करना, क्योंकि जो फॉर्मूला हमने बताया था बीजगणित फलन का अवकलन करने के लिए d बटे dx की घात n, यहां पर n कोई भी संख्या होगी, कोई भी रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर होगा यहां पर, ठीक है। यहां पर कोई भी वास्तविक संख्या होगी, यहां कोई चर नहीं होगा, यहां पर कोई चर मतलब कोई वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि साइन एक्स तो कोई संख्या थोड़ा ही है, एक चर है, एक फलन है, त्रिकोणमिति है। तो दिस इज नॉट द वे, ये सही रास्ता नहीं है। इस रास्ते पे अगर आप चले जा रहे हो तो भाई वापिस आओ और ऐसी ऐसी गलतियां करने से बचो, ये नहीं करना आपको। कैसे करना, क्या करना, अभी हम इस बारे में बात करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस लघु गुणक वाली टेक्निक को, यहां कहां पर करते हैं और कैसे करते हैं, मैं इस एग्जाम्पल को लेके समझाऊंगा तो शायद आप कंफ्यूज रहेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी से उठा लेता हूं ताकि आपको कनेक्टिविटी मतलब आपको समझ में इजीली आए। जैसे एग्जाम्पल नंबर 32 है, उदाहरण नंबर 32 है, उदाहरण नंबर हम लोग बात करते हैं 32 की। उदाहरण नंबर 32 की बात करते हैं, उसमें हमें एक फलन दिया गया है और कहा गया है कि x के सापेक्ष, कहा गया है कि x के सापेक्ष हम लोगों को x की घात साइन x, जो मैं भी एग्जांपल ले रहा था, x की घात साइन x का अवकलन करना है, ठीक है ना। x की घात साइन x का क्या करना है बेटा, अवकलन करना है, अवकलन करना है, ठीक है ना, अवकलन करो, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करना है, मैं यहां से समझाने की कोशिश करता आपको टेक्निक इस तरीके को, तो आप शायद ना समझ पाते, इस एग्जांपल से बेहतर समझेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम पहले y इज इक्वल टू इस फंक्शन को मान लेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। और यहां पर हम x के सापेक्ष सीधा अवकलन नहीं कर सकते, जो कि मैंने अभी बताया था, ऐसा नहीं करेंगे। यहां पर हम लघुगणक अवकलन का प्रयोग करेंगे और उस अवकलन विधि में क्या होता है, हम दोनों पक्षों का ठीक है ना, दोनों पक्षों का लघुगणक लेते हैं, लघुगणक है ना, लघुगणक लेने पर, लघुगणक कह लो या शॉर्टकट में लोग लेने पर कह दो, है ना। उससे फायदा क्या होगा, फायदे आपको नजर आएंगे। ये ऐसी दवाई है, धीरे धीरे समझ में आएगी आपको और बहुत मजा आएगा आपको, ठीक होते जाओगे आप। दोनों पक्षों का जब लोग लेंगे तो आ जाएगा बेटा लोग y, है ना। हमने क्या करना, लघुगणक लेने का मतलब क्या है, इसके साथ भी लोग लगा देंगे, इसके साथ भी लोग लगा देंगे, तो लोग y इज इक्वल टू लोग x की घात साइन x, बिल्कुल ठीक बात है। आपको सर अब क्या हुआ, अब आ गया, तो देखो ये सेंटर में सब आ जाएगा। हमने एक तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि log p की घात n क्या होता है, n शुरू में आ जाता है, log p हो जाता है, तो कोई बात नहीं। log क्या करेगा, जो सर पे बैठी हुई है दिक्कत है ना, इसको नीचे उतार के साइड में रख देगा, तो log y हमारे पास कितना हो जाएगा मेरे बेटा, देखो साइन x शुरू में आ जाएगा और साथ में आ जाएगा log x। अरे वाह, अब तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास साइन x और log x का गुणा का हमें अवकलन करना है ना। अब हो जाएगा आराम से। अभी देखते हैं कैसे करते हैं। देखो अब लिखोगे इस स्थिति में, जब ये स्थिति जो गंभीर स्थिति बनी हुई थी, इससे अगर हम निकल करके आ गए log की हेल्प से, तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे तो d बटे dx किसका करेंगे हम लोग, log y का करेंगे, बराबर, और d बटे dx हम लोग किसका करेंगे, साइन x इंटू log x का हम लोग करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। अभी मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे 18, और वो 18 फॉर्मूले कहीं ना कहीं आपके सामने होंगे। मैं यहां पर लिखूंगा तो मेरा भाई बोर्ड की जगह कवर हो जाएगी, मैं तो अपने दिमाग में लिए बैठा हूं। अगर आपके दिमाग में नहीं है तो होने चाहिए वैसे, लेकिन चलो अभी शुरुआत है अवकलन की,
तो बेटा वो सारे फॉर्मूले आपको कहीं ना कहीं सामने आपको रखने हैं या सामने चिपका लेने हैं या कुछ भी जैसे भी हो वो हो आपके साथ हो। मतलब अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि डी बटे डी एक्स अगर हम लोगरिथम फंक्शन का करते हैं, लोग एक्स का करते हैं, ठीक है ना, तो हम इसका अवकलन 1/x लिखते हैं। आई थिंक ये फॉर्मूला नंबर 18 था, लास्ट वाला फॉर्मूला यही था, जहां पर लोग के साथ कोई आधार नहीं लिखा होता वहां पर आधार ई होता है, ये मान करके आप चलते हैं। तो मेरे भाई लोग x का तो 1/x होता है, तो लोग y का हो जाएगा 1/y। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने कोई गलत बात थोड़े करी है, मैंने तो फॉर्मूले की बात करी है कि जब लोग x का अवकलन 1/x होता है तो लोग y का 1/y हो जाएगा। और जब मेरे बेटा लोग y का कर रहे हैं, अब सुनो चेन रूल क्या कहेगा, सर आपने ये गड़बड़ कर दिया, ये x नहीं था, इसका अवकलन आपको दोबारा करना पड़ेगा। चेन रूल ये कहता है, चेन रूल को हम बहुत अच्छे से समझ के आए हैं कि log y का अवकलन हमेशा होगा 1/y dy बटे dx, या इसको याद भी रख लो चाहे तो, अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो log y का अवकलन होता है 1/y और dy बटे dx। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि log x का होता है 1/x, लेकिन ये x नहीं है, तो चेन रूल श्रृंखला नियम ये कहता है इस वाले पोर्शन का अवकलन दोबारा करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से इस चीज को भी याद रख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब इधर का काम हो गया, इधर चलो, इधर आपके पास में दो फलन है, एक फलन साइन एक्स है, एक log x है, त्रिकोणमितीय फलन है, दूसरा लॉगरिथम फंक्शन है, लघुगुणक फलन है, इन दोनों को गुणा में लिखा गया है। तो गुणा वाला एक सूत्र हमने बताया था, ऐसे नहीं करना है अंधाधुन कुछ भी कर दोगे उठा करके। हमने ये कहा था कि अगर दो फलन d/dx निकालना पड़े, दो फलन गुणा में लिखे हुए हों u और v, तो हमने कहा था एक को चखो बाकी को रखो वाला कॉन्सेप्ट लगाना है कि पहला जो का तू दूसरे का अवकलन, ठीक है, प्लस दूसरा जो का तू और पहले का अवकलन, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, ठीक है ना। एक मिनट भैया, चलिए कोई नहीं, तो कोई और है, फ्रॉड कॉल है, ठीक है। चलिए तो बेटा जो मैं आपको समझा पा रहा हूं वो आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम दोनों फलनों की गुणा वाला सूत्र यहां पर अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग के साइन एक्स जो का तू रह जाएगा, और डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग log x का, आप लोगों को समझ में आ रही होंगी बातें, प्लस इस बार log x को हम लोग जो का तू रख देंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग साइन x का। क्या नीचे फ्रेम में हमारे आ रहा है कि कैमरे के फ्रेम में नीचे वाला पोर्शन आ रहा है, नहीं आ रहा, बहुत अच्छे से आ रहा है। अब मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोगों को कहा क्या है कि डी हमें अवकलन करना, मतलब क्या है कि dy बटे dx का मान निकालना है, और जो कि इजीली निकल जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत इजीली हम लोग निकाल के रख देंगे साइड में। अभी देखो कि 1/y dy बटे dx बराबर हो जाएगा हमारा साइन x जो का तू रहेगा, लेकिन log x का कितना होता है, 18वें नंबर का सूत्र देखो जो मैंने लिखवाए हैं अपनी कॉपी में, देखो उठा करके, 1/x होता है, तो मैं 1/x को बटे x लिख दे रहा हूं, और प्लस ये वाला चिन्ह log x जो का तू, और साइन x का अवकलन त्रिकोणमितीय, ये फॉर्मूला नंबर था 3, तीसरे नंबर का फॉर्मूला। तो मेरे बेटे ये हो जाएगा cos x। याद करो फॉर्मूलों के बिना काम नहीं चलेगा, d बटे dx ऑफ साइन x इज व्हाट, cos x। याद कर लो इन फॉर्मूलों को, मैं इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। तो अब आप एक काम और करेंगे, बस आपका आंसर आ गया है कि dy बटे dx, हम क्या करेंगे इस y को उधर गुणा में ले जाएंगे, तो y गुणे साइन x बटे x प्लस log x cos x। आप यहां छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है, अभी y का मान धर देंगे, y का मान रखेंगे। y क्या था, y ये था x साइन x, तो यहां पे आ जाएगा x की घात साइन x बाहर, अंदर की तरफ जो है, अब यहां पर आप आंसर छोड़ सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके क्वेश्चन को गलत निकाल दें, ज्यादा से ज्यादा इस x का एलसीएम लेकर के दिखा सकते हो, अदरवाइज नहीं। आप लोग यहीं पे इसको छोड़ करके आराम से बड़े प्यार से आ सकते हैं, ठीक है ना। किया है वैसे उसने, एग्जाम्पल वाले ने आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाया है, चलो हम बढ़ा देते हैं, कभी आप घर बैठ के कंफ्यूज हो जाएं, मैं उस सारी बात को बता दूंगा आपको। देखो
इसका मैं x एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन x एज इट इज एंड प्लस x log x और cos, ठीक है ना, x log x cos आपके पास में x, ठीक है। देखो x की घात साइन x है, x की घात एक ही है, तो भाग करते समय घातें घट जाती हैं, तो x की घात हम लोग क्या लिख देंगे, साइन x में से एक घात घट जाएगी तो साइन x माइनस एक, है ना, और ब्रैकेट में सारा का सारा जो का तू है, या अब यहीं छोड़ दो। उसने शायद गुणा भी करके दिखाई है लेकिन जरूरत नहीं है, आप यहीं पर छोड़ करके बात खत्म करके आप आगे निकल लो। तो मुझे लगता है कि ये तरीका, ये टेक्निक, ये अच्छी सी टेक्निक आपको इजीली समझ में आई है, ठीक है ना, इजीली समझ में आई है ये वाली सब टेक्निक, ठीक है ना। आपके पास में क्या आप लोग कंफ्यूज हैं क्या, है ना, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सर x की घात साइन x, एक मिनट लाइटिंग में कुछ प्रॉब्लम है भैया, वेट, चलिए कोई बात नहीं, लाइट थोड़ा सा गड़बड़ कर रही थी। चलो कहाँ थे भैया हम, अच्छा आंसर मिला रहे थे, तो आंसर मिला लो, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो साइन x, अच्छा तो मल्टीप्लाई करें क्यों, फिर एलसीएम ही क्यों लिया था हमने। एक काम करो, हटो 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 हटो, जब आंसर मिलाने की बात है तो ऊपर से ही मिला देंगे हम, ऊपर से ही मिला देंगे। इस x की घात साइन x के अंदर मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा x की घात साइन x इंटू साइन x और बटे x प्लस x की घात साइन x log x cos x, ठीक है मेरे भाई, log x और cos x। देखो एक घात ये है और घात घट जाएगी, x की घात कम हो जाएगी, तो x की घात आ जाएगी साइन x माइनस वन। माइनस वन क्यों हुई, माइनस वन क्यों हुई बेटा, क्योंकि एक घात नीचे भाग में रखी है इसलिए। ये तो जो तरीका था लगाने का वो लगा चुका है, तो कैलकुलेशन वर्क है जो कि आप इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ये तो आंसर मिलाने वाली बात है। मेन बात ये थी कि आपको ये सीखना था कि आपको लघुगणितीय अवकलन का उपयोग कैसे करना है। कहाँ करते हैं, जहां पर एक हमारे पास में किसी फलन की घात फलन आ रही हो, तो अगर ऐसा हो रहा हो तो फिर आप लोग लेकर के और इन प्रॉपर्टीज का यूज करके आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलो देखो सुनो, वीडियो को पॉज कर लो, इसको नोट करो जरा फटाफट, ठीक है ना, तब मैं आगे बढ़ूंगा। अब आप थोड़ा सा और ध्यान दो, मैं एग्जांपल नंबर 31 पे चलता हूं, पहले मैं एक कैटेगरी को निपटा देता हूं, फिर उसके बाद में मैं आपसे, ठीक है ना, आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो अगर आप देखो एग्जाम्पल नंबर 31 है, उदाहरण नंबर 31 है, और 31 के अंदर उसने कहा है कि एक फंक्शन है x के सापेक्ष a की पावर x का, हमें क्या करना है, अवकलन करना है। पहचानो कौन है, अवकलन, है ना, करो, पहचान करो इसकी। भाई ये एक चर घातांकीय फलन है, तो पहले से y इक्वल टू a की पावर x, आप कहोगे सर जी ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, लेकिन हमें यूज करनी है ये वाली टेक्निक, ठीक है ना। तो हम लोग इस टेक्निक से देखते हैं वो फॉर्मूला जो हमने बनाया था वही आता है क्या करेंगे। इस टेक्निक को यूज करने का तरीका क्या था कि इस घात को पहले नीचे उतारना है मेरे को, तो दोनों पक्षों का लोग लेने पर, दोनों पक्षों का, यहां लिख देंगे हम लोग, दोनों पक्षों का हिंदी में लिख दो या अंग्रेजी में लिख दो, लोग लेने पर टेकिंग द लोग बोथ साइड, है ना आपके पास में। तो क्या बनेगा, आपके पास में बनेगा कि लोग y मेरे भाई इज इक्वल टू आ जाएगा a की घात x लोग a की घात x। अब सुनो मेरी बात, लोग y को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे भाई ध्यान से सुनो एक बार, हम लोग प्रॉपर्टी फिर से यूज करेंगे तीसरे नंबर वाली कि p की घात n क्या होता है, n शुरू में आ जाता है, इसका मतलब a की घात x में x शुरू में आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा log a, क्या आ जाएगा, log a आपके पास में। अब सुनो, अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर मेरे भाई बहुत इजी काम है। तो जब करेंगे तो d बटे dx हम लोग करेंगे log y का बराबर,
और डी बटे डी एक्स हम लोग कर देंगे एक्स log a का। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब आप लोगों को सुनना है ध्यान से। log y का अभी अभी हमने किया था 1/y, क्योंकि log x का होता है 1/x, तो log y का 1/y और dy बटे dx बराबर। आप कहोगे सर गुणा वाला सूत्र लगा दूं? अरे क्यों लगाओ गुणा वाला सूत्र? log a ये कोई फलन थोड़ा ही है, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर निकाल दो। log a आ जाएगा बाहर और डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग किसका बेटा? केवल x का, केवल x का। अब देखो dy बटे dx का मेरे को मान निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? y इंटू log a, y इंटू log a, और x का अवकलन कितना होता है? अब तो याद हो गया होगा ना, x का अवकलन 1 होता है, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे और y की वैल्यू रख दो, तो dy बटे dx कितना आ जाएगा हमारे पास में? y की वैल्यू क्या है? a की पावर x, a की पावर x log a, है ना। बेस ई लिखना चाहो लिख दो, लेकिन जरूरत नहीं लिखने की, अगर नहीं लिखा तो वो ई ही माना जाता है। तो याद करो, देखो याद करो कि डिफरेंशिएशन जब अब ए की पावर एक्स का हमने फॉर्मूला लिखवाया आप लोगों को, दिस इज द फॉर्मूला नंबर 17, 17वां फॉर्मूला है ये, और ए की घात एक्स और log ए आपके पास में ये फॉर्मूला है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये एक तरीके से और इन्होंने करके दिखाया, लेकिन मैं ज्यादा चक्कर में आपको नहीं घुमाना चाहता। अब ये यूज तो रहा जब जब फंक्शन इस टाइप का हमें मिलता है। इस हम लोग जो टेक्निक की बात कर रहे हैं, लघुगणक अवकलन की टेक्निक की जो हम बात कर रहे हैं, अगर फंक्शन इस टाइप का मिलता है कि एक फलन की घात दूसरा फलन हो रहा है, तब हम लोग इस तरीके से सवालों को हल करते हैं। लेकिन एक कैटेगरी और है सवालों की जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घात में, गुणा में या भाग में बहुत ज्यादा फैला हुआ होगा। ठीक है ना, या तो उसकी घातें बहुत परेशान कर रही होंगी, या वो गुणा में बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ होगा। ठीक है ना, क्योंकि आप एक बात बताओ, log कहाँ काम कर रहा है? हमारा log कहाँ काम कर रहा है? लॉगरिथमिक फंक्शन कहाँ काम कर रहा है? तीन चीजों पे अच्छे से काम कर रहा है। एक तो जब दो संख्याओं की गुणा होती है, या तीन की भी होगी, चार को भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब दो संख्याओं की भाग होती है तब भी ये काम करता है, और जब घात वाली बात होती है तब भी ये काम करता है। अगर दो संख्याएं प्लस में है या दो संख्याएं माइनस में है, तब ये कार्य नहीं करता। ठीक है ना, मतलब log p प्लस क्यू को आप भूल करके भी log p प्लस log क्यू मत लिख देना, नहीं तो लोग आपका मजाक बना लेंगे। ठीक है ना, ये लोग इस log की वजह से आपका मजाक बनाएंगे, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग वे। ठीक है ना, तो भैया करना क्या है? करना क्या है? अब हम उस दूसरी कैटेगरी को समझने के लिए आपकी बुक के अंदर ही एग्जाम्पल नंबर जैसे 30वां दे रखा, 30 एग्जाम्पल, मैं उसकी बात करता हूं। जरा आप वीडियो को पॉज करके तब तक इसको नोट कर लो, मैं साफ सफाई करके तब आपके सामने आता हूं। ठीक है ना, ओके। चलिए बेटा, अब हम तीसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि और हमारे लिए log क्या कर सकता है। ठीक है ना, ये लॉगरिथमिक फंक्शन हमारे लिए और क्या कर सकता है। देखो, इस सवाल को करने के लिए वैसे आप चेन रूल से भी कर सकते हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं सर क्या है चेक करना पड़ता है, मैं करता हूँ इसकी घात 1/2 करूंगा, चेन रूल लगाऊंगा, भले ही समय लगेगा, लेकिन भैया उसमें फंस जाओगे, कैलकुलेशन वर्क बहुत बढ़ जाएगा। तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि चेन रूल तो है ही है हमारे पास, आपके पास 2-3 तरीके हो जाएंगे किसी एक फलन को अवकलित करने के, और धीरे धीरे आपको कई सारे मेथड समझ में आ जाएंगे, तो आपका अवकलन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर। ठीक है, तो इस प्रश्न को जब हम अवकलित इसका अवकलन करना चाहते हैं, तो काम वही करना, शुरुआत तो वहीं से होगी कि हम लोग जब इसको हल करने बैठेंगे, पहला काम तो इसको y के बराबर ही मान लेंगे हम लोग कि x - 3 x² + 3 और बटे में है 3x² प्लस के 4x प्लस के 5। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पर इसका डायरेक्ट अवकलन नहीं करना हम लोगों को, तो हम लोग क्या करते हैं, ये गिवन प्रॉपर्टीज जितनी है उन सब का इस्तेमाल हो जाएगा थोड़ी देर में, हम इनका इस्तेमाल करके इसको सरल करेंगे। तो इनका इस्तेमाल करने के लिए हम दोनों पक्षों का पहले log ले लेंगे, है ना, दोनों पक्षों का log ले लेंगे, या log लेने से पहले एक लाइन और लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ठीक है ना, या log ले लो दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का log लेने पर, ठीक है ना, लेने पर क्या होगा नीचे देखेंगे,
कि बेटे log y बराबर हो जाएगा log, मैं क्या कर रहा हूं, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 बटे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को अंडर रूट में ना रख करके एक ब्रैकेट में रख रहा हूं और इसकी घात 1/2 लिख रहा हूं। बताओ कोई मना करेगा क्या? अंडर रूट का मतलब तो ये होता है ना, 1/2 घात होती है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, होता है, बिल्कुल होता है। हम लोगों ने क्या करा, हमने इस पूरे होल घात 1/2 कर ली। अब देखो log की प्रॉपर्टी नंबर 3 काम में आएगी। देखो ये वाली कि p की घात n, जो पूरी घात होती है वो शुरुआत में आ जाती है, n log p हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि log y जो है मेरे भाई, log y जो है मेरे भाई वो क्या करेगा, ये 1/2 शुरू में आ जाएगा, 1/2 शुरू में, और log हो जाएगा आपके पास में x माइनस 3, ठीक है ना, x माइनस 3 ब्रैकेट सही वाला लगाओ, ऐसा लगाओ क्योंकि छोटा ब्रैकेट हमने अंदर यूज कर लिया है। तो बेटे ये आ जाएगा x माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 बटे 3x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस के 5। मेरे भाई समझ में आई यहाँ तक बात? कह रहे गुरुजी आ रही, थोड़ी थोड़ी आ रही, कोई बात नहीं, सारी भी आएगी समझ में, ठीक है। देखो अब देखो 1/2 को हम कुछ नहीं कहेंगे, 1/2 को हमने उतार लिया सर पे से। अब थोड़ा ध्यान दो, अब थोड़ा ध्यान दो, अगर मैं ऊपर वाले पोर्शन को, अंश वाले पोर्शन को तो p कह दूं, नीचे वाले को क्यों कह दूं, तो अगर p बटे क्यू होता है तो log p माइनस log q हो जाता है। अरे मतलब हम लोग क्या कर लेते हैं, इनको भी अलग अलग लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, log p तो x माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक पोर्शन तो ये आ जाएगा, है ना। मजला ब्रैकेट यूज कर लो, कौन सा यूज कर लो, मजला ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होना है। माइनस लोग नीचे वाला पोर्शन 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5। आ गई बात समझ में भैया, आ गई बात समझ में भैया, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, 1/2 ये सबकी गुणा में है तो आपको यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 वो इस पोर्शन के साथ भी आएगा, और 1/2 क्योंकि जो भी अंडर रूट के बीच का ही था, अंदर का ही था, तो इसका 1/2 भी तो आएगा बाहर। ये ऐसे मैंने क्या करा, अब तक 2 प्रॉपर्टीज लगा ली, पहले घात को नीचे उतारा, प्रॉपर्टी नंबर 3 से नंबर डाल लेते हैं, 1 2 और 3 से, ठीक है ना। 3 से पहले घात को नीचे उतारा, फिर मैंने दूसरी प्रॉपर्टी से इसको अलग कर लिया। अब देखो आप सब कहोगे सर एक चीज देखो, अब आप खुद बताना शुरू कर दोगे कि सर देखो log p क्यू, पहले वाली सर, पहले वाली ये दोनों गुणा में है, तो बिल्कुल ठीक बात है, x माइनस 3 प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस 3। बताओ कोई मना कर रहा क्या? माइनस, कहोगे सर यहां तो कुछ नहीं हो सकता, यहां तो छोड़ दो, क्योंकि log प्लस पे काम थोड़ा ही करता है, ऐसे थोड़े लिख देंगे log 3x स्क्वायर माइनस log 4। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा है कि log काम करेगा गुणा पे, भाग पे और घात पे, प्लस पे और माइनस पे काम नहीं करेगा। उसके लिए तो हमारा अवकलन ही काफी है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, ओके। तो भैया 3x स्क्वायर प्लस के 4x एंड प्लस के 5 को हम एज इट इज चलेंगे लेकर के। ये किसके बराबर चल रहा है? अब ये सवाल इजी हो गया, log y के इक्वल चल रहा है। अब आप क्या करोगे, यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करना शुरू कर दोगे। देखो x के सापेक्ष दिख रहा है सब लोगों को, जब ये सब फैल जाएगा रायता, फिर आपको समेटना है अवकलन के जरिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d बटे dx करेंगे बेटा किसका, log y का बराबर, और d बटे dx करेंगे 1/2 के साथ जो ये पूरा का पूरा मटेरियल रखा हुआ है, कितना आ जाएगा मेरे भाई, log x माइनस 3 प्लस log x की घात 2 प्लस 3 माइनस log 3x स्क्वायर 4x प्लस 5। ठीक है मेरे बेटे, इतना तो आपको समझ में आ गया ना मैंने क्या करा है अभी तक, ठीक है। अब हम ऊपर की तरफ लिखेंगे, क्योंकि नीचे तो लिखना संभव है ही नहीं है ना आपके पास, ऊपर लिखेंगे। अब मेरे भाई सुनो, log y का अवकलन कितना होगा, अभी हमने समझा के आए हैं, हम आपको समझा के आए हैं, log y का अवकलन होगा 1/y और dy बटे dx, है ना।
क्योंकि log y का होगा 1/y dy/dx। अब देखो 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। और ब्रैकेट के अंदर ये d/dx एंट्री करेगा, इसका भी अवकलन करेगा, इसका भी करेगा, इसका भी करेगा, ठीक है ना। तो d/dx हम लोग किसका करेंगे बेटा, पोर्शन फर्स्ट पोर्शन log x-3, फिर प्लस d/dx हम किसका करेंगे बेटा, d/dx हम किसका करेंगे log x² + 3, बिल्कुल समझ में आ रहा है। फिर माइनस d/dx हम किसका करेंगे बेटा, d/dx हम किसका करेंगे log 3x² + 4x + 5, 3x², तो थोड़ी सी जगह चाहिए यहाँ, 3x² + 4x + 5 का। इतनी बात समझ में आएगी ना आपको, इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना। सवाल हमने सही उतारा है ना, सवाल हमने सही नहीं उतारा है। मैं इसलिए चेक कर रहा था क्योंकि आंसर फिर गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर 4 है, x² + 4 है सवाल के अंदर, अगर देखोगे यही तो है, x² + 4 है। आप लोगों ने देख भी लिया होगा, सर जी पता नहीं कौन सा सवाल उठा के कर रहे हैं। तो मेरे बेटे यहाँ पे अब तक कुछ नहीं दिक्कत हुई, अब तक तो हमने इससे छेड़ा भी नहीं बेचारे को। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको 4 ही कर लेते हैं, लो 4 कर लेंगे, इसमें क्या आफत आ जाएगी। मेरे को डाउट सा हो गया था, मैं कहा यार इसमें कुछ हम कर रहे हैं ऐसा कि जो हमें नहीं करना चाहिए था। ये 4 जो है हम लोगों को बाद में आंसर में परेशान करता। तो और तो सवाल ठीक है ना, बिल्कुल x-3 x² + 4 3x² + 4x + 5 है ना। हाँ बिल्कुल सही है, और सही जा रहे हैं हम लोग अभी, बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरे भाई अब अवकलन करना है, ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा बड़े वाला, यहां से आप देख लेना, थोड़ा सा फील कर लेना। तो 1/y और dy/dx, या एक काम कर लो बराबर चला लो उसको, ये तो चल ही रहा साथ में, 1/2 बाहर ही रहेगा मेरे बेटे। और देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि log x का जो अवकलन होता है 17 नंबर पे फॉर्मूला, नहीं 18 नंबर पे फॉर्मूला पढ़ा था, वो होता है 1/x, बिल्कुल ठीक बात है। तो log x-3 का कितना हो जाएगा 1/x-3, 1/x-3। लेकिन चेन रूल ये कहता है, श्रृंखला नियम ये कहता है कि x-3 का अवकलन हमें दोबारा से करना पड़ी, इसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। प्लस log x² + 4 का कितना हो जाएगा 1/x² + 4। लेकिन चेन रूल कहता है, चेन रूल कहता है कि इसका दोबारा से अवकलन आप करोगे, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। मैं इस log की प्रॉपर्टीज को हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। मैं जब जरूरत पड़ेगी तब बुला लूंगा इसको, अभी क्योंकि अभी हमारा सवाल डिस्टर्ब हो रहा है इसकी वजह से, यार खुल के लिख ही नहीं पा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब लिखेंगे खुल के, ठीक है। माइनस log, ये पूरे को x मान लो, तो कितना होगा 1/3x² + 4x + 5, एंड d/dx दोबारा से करना होगा 3x² + 4x एंड प्लस के 5 का, बिल्कुल ठीक बात है। और बड़े ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देंगे, बड़े ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देंगे। देखो तो 1/y मेरे भाई dy/dx किसके बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा 1/x-3। तो थोड़ा सा चीजें आपको डायरेक्ट सीखनी पड़ेंगी। देखो x का अवकलन होता है 1 और 3 का हो जाएगा 0, तो 1 - 0 1 हो जाएगा, तो 1 का फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 की गुणा करने से इसका अवकलन 1 हो जाएगा, तो इसका फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो होगा तो 1/x-3 ही रहेगा प्लस, ठीक है। 1/x² + 4 आपके पास में है ही, ध्यान दो x² का अवकलन कितना हो जाएगा भाई, अगर हम d/dx करेंगे x² + 4 का मेरे बेटे, तो आप ऐसे तो करेंगे कि d/dx करेंगे x² का, ये चीजें डायरेक्ट चलेंगी। अब बिल्कुल खोल के दिखाओगे सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको पता है x² का 2x होता है, इसका 0 हो जाएगा, फाइनली 2x हो गया, ठीक है ना। तो आप इतना सोच सकते हैं, इसका अवकलन हो जाएगा 2x एंड इसका हो जाएगा 0, ऐसे करके लिख सकते हो आप 2x + 0। तो चाहो तो आप इसे सीधा सीधा लिख दो, ऊपर लिख दो 2x और नीचे आ जाएगा ये, फिर माइनस 1 चल रहा है 3x² एंड प्लस के 4x + 5, लेकिन साथ में अवकलन हमें इसका करना पड़ेगा अलग से। तो इसका अवकलन कर लो, चलो आप कहोगे सर जी यहाँ थोड़ा खोल के कराओ,
डर सा लग रहा है इसे बड़े से को देख के। कोई दिक्कत ना है, हम हैं तो क्या दिक्कत है भाई, हम करा रहे हैं, टेंशन लेने वाली बात ना है। ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान से, अब देखो 1/y एंड dy अपॉन dx 1/2 चल रहा है। ठीक है जी, तो 1/x-3 एज इट इज है, प्लस 2x अपॉन x² प्लस 4 एज इट इज है, माइनस यहां देखो 3, जब देखो d/dx जब आप करोगे 3x² का तो कैसे करोगे, 3 बाहर आ जाएगा, और अवकलन करोगे आप किसका फिर x² का, तो आपको पता है x² का अवकलन कितना होगा 2x, तो 3 गुणे 2x मतलब कितना आ जाएगा 6x, कितना आ जाएगा 6x। तो चीजें थोड़ी डायरेक्ट याद रखो, अब 3 दूनी 6, क्योंकि घात शुरू में आती है तो 3 दूनी 6x, x की घात में से 1 कम होगा, तो इसका हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर कितना, ऊपर लिखूंगा मैं इसका 6x, 4 बाहर आ जाएगा x का 1 तो प्लस के 4 आ जाएगा यहाँ, और 5 का हो जाएगा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, बटे जो आपके पास में ये बेचारा है 3x² प्लस के 4x एंड प्लस के 5 है, ब्रैकेट कर दो बंद। आप सोच रहे हो सर जी आंसर कहाँ आएगा, कब तक ये हम करते रहेंगे, हो गया बस जो होना था भाई, अब आंसर लिखना है मेरे भाई, कि हमें तो dy/dx ही तो निकालना, अवकलन तो यही होता है, इस y को उधर ले जाओ तो y/2 है ना, x/x-3 एंड प्लस 2x/x² प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4/3x² एंड 4x प्लस 5 यहां पर आप लोग क्या करोगे, यहां पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ y का मान रखोगे और कुछ नहीं करोगे। तो बेटे y का मान क्या था, y का मान ये था खराब सा, इस खराब से मान को यहां लिख दोगे, 1/2 शुरू में लिख दोगे, अंडर रूट ऑफ, सवाल पूरा यहां दोबारा लिखना पड़ेगा, x² प्लस 4/x² 3x² प्लस के 4x प्लस के 5, और ब्रैकेट के अंदर ये पूरा का पूरा 1/x-3 प्लस 2x अपॉन x² प्लस 4 एंड माइनस 6x प्लस के 4 अपॉन 3x² एंड 4x प्लस के 5। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। भैया अब मतलब हमने क्या करा, हमने log की तीनों प्रॉपर्टीज को यूज करा है। आपको कि सर कोई और तरीका बताओ, सबसे बेस्ट यही है। इस सवाल को करने का इससे आसान तरीका नहीं है। अगर इसको आप अपने चेन रूल से करोगे कि सर मैं तो ऐसा करने वाला हूं इसको, कि सर मैं तो ऐसे करने वाला हूं इसको, मैं तो इसको ऐसे करूंगा, कैसे करूंगा, 3x² एंड 4x प्लस 5 की घात 1/2 करूंगा, और मैं क्या करूंगा, जब मैं dy/dx करूंगा ना, दोनों पक्षों से अवकलन करूंगा, तो मैं तो इसको x मान लूंगा, और x मान के क्या हो जाएगा कि x की घात n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, nx की घात n-1, क्योंकि ये x नहीं है, चेन रूल के हिसाब से इसका अवकलन दोबारा से करूंगा, और वहां पर मैं भाग वाला सूत्र लगाऊंगा। पागल होने के चांसेस तो नहीं है, खैर इतना तो कठिन नहीं होगा, मेरे मुंह से निकल के ऐसा, लेकिन क्या होना है कि आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, और इसकी कोई गारंटी नहीं है आपको ऐसा बढ़िया सा आंसर मिल जाए। तो बेस्ट ये है कि आपको जो log वाली टेक्निक बताई है उसका उपयोग करना सीखें। ठीक है, प्रश्नावली के अंदर बहुत सारे तमाम सवाल हैं जिनमें आपको ये यूज करना पड़ेगा, और आसान भी हैं, तो थोड़ा सा लंबा सवाल एग्जाम्पल्स में दिया है, पहले थोड़े इजी देने चाहिए थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब हम आगे जब आपको आसान मिलेंगे तो अच्छी खुशी होगी देखने में सवालों को। अब हम लोग इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में एक सवाल और बचता है, जो कि हमें 33वां नंबर, जो कि मुझे कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि वजह है ये सवाल अच्छा सवाल है। इस तरीके के सवाल आपको एक्सरसाइज में भी देखने को मिलेंगे। तो बेटे एक काम करें, आप लोग वीडियो को पॉज करके, मैं हट जा रहा हूं, नोट के इस सवाल को कर लें फटाफट, और मैं आपके सामने मिलता हूं 33 एग्जाम्पल के साथ। ठीक है ना, ओके। तो चलिए बेटा, अब हम लोग बात करते हैं आपकी इस एक्सरसाइज के 33 एग्जाम्पल की। और 33 एग्जाम्पल के अंदर खास बात क्या है, क्योंकि मैंने log को लेकर के जो बातें बताई हैं कि log की 3 प्रॉपर्टीज बताई हैं कि p क्यू हो तो उसको p प्लस क्यू हम लोग कर सकते हैं, log p प्लस log क्यू अलग से लिख सकते हैं,
log p बटे क्यू हो तो हम लिख सकते हैं ये log p माइनस log क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर log p की घात क्यू हो, p की घात n हो तो n log हम उसको p लिख सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले यानी कि तीनों जो प्रॉपर्टीज है log की वो गुणा पे, भाग पे और घात पे अप्लाई होती हैं। तो लेकिन सवाल में क्या है, सवाल क्या है, सवाल उसी तरीके का है कि एक चर की घात चर चढ़ रही है, फंक्शन की घात फंक्शन है। तो मेरे भाई ये बिना log के तो नहीं हो पाएगा सवाल। लेकिन हम डायरेक्टली अगर हम इसको लिखेंगे कि y की घात x प्लस x की घात y प्लस x की घात x इज इक्वल टू a की घात b, मैं डायरेक्ट इसका log ले लूं, यहां पे मैं log लगा दूं तो log कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि log प्लस वाली चीजों पे अप्लाई नहीं होता है, दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि ये गुणा में होता तो बात बनती। तो इसके लिए हमें एक ट्रिक लगानी पड़ेगी, छोटी सी दिमाग लगाना पड़ेगा हल्का सा, कुछ दिक्कत नहीं है। हम क्या कर लेते हैं, हम एक काम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कुछ चेंजेस ले आते हैं कि माना, ध्यान से देखें, माना कि हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले को कोई नया फंक्शन कह लो आप, जैसे u कह लो, u w कुछ इन्होंने ऐसे माना है तो उसी हिसाब से मान लेते हैं u v w। हाँ, कि इस फंक्शन को तो हम u कह लेते हैं कि u इज इक्वल टू मान लेते हैं y की घात x, और इस वाले फंक्शन को हम v कह लेते हैं कि v इज इक्वल टू हो जाएगा, अलग अलग कर लेंगे ना काम, बाद में जोड़ देंगे उठा करके, तथा हमने इस वाले फंक्शन को हम कह देते हैं w, है ना, क्या कह लेते हैं w, और ये आ जाएगा x की घात x। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, मतलब तब हम एक बात देख पाते हैं इस सवाल में, अगर ध्यान दें तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको कुछ मानने की जरूरत नहीं है, इसको a की घात b ही रख लो। जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, तो ध्यान देंगे जो क्या होने वाला है, क्या होगा, तो ध्यान ये देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये du बटे dx हो जाएगा, ये dv बटे dx हो जाएगा, और ये dw बटे dx हो जाएगा, और d बटे dx हो जाएगा a की घात b, या फिर du बटे dx, dv बटे dx एंड dw बटे dx जो है हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। अब हमारा टारगेट ये है कि हम पहले du बटे dx निकालेंगे, फिर dv बटे dx निकालेंगे, फिर dw बटे dx निकालेंगे। तो अब हम एक एक को उठाएंगे, ठीक है ना। हम सबसे पहले उठाते हैं इस वाले पोर्शन को, u इज इक्वल टू वाई की पावर x है, u इज इक्वल टू वाई की पावर x है। तो हम इस वाले में सिंपल सी बात है, log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इसमें हम दोनों पक्षों में log ले लेंगे, दोनों पक्षों में log लेने पर, ठीक है भैया। तो जब दोनों पक्षों में log लेंगे तो log u बराबर आ जाएगा log y की घात x, और log u बराबर हो जाएगा, आपको पता है घात जो है नीचे आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द थर्ड रूल ऑफ लॉगरिथम, तो x log y हो जाएगा। मेरे भाई समझ में आ रही है बात। यहां पर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d बटे डी एक्स करेंगे किसका, log u का, और d बटे डी एक्स बेटे किसका करेंगे हम लोग, x log y का। बिल्कुल ठीक बात है। log u का कितना हो जाएगा, 1 बटे u, लेकिन u का दोबारा करना पड़ेगा du बटे डी एक्स, क्योंकि u भी x का फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है। तो 1/u du बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा। अब आप देखो ये दो फलन है, एक तो बीजगणितीय फलन है x और एक लॉगरिथम फंक्शन है। इसमें हम लोग गुणा वाला नियम लगा लेंगे, कौन सा, अगर दो फंक्शन आपके u और v मल्टीप्लाई में हो तो पहला जो होगा तू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा जो होगा तू और पहले का हम लोग अवकलन कर लेते हैं। ये नियम हम कई बार अप्लाई कर चुके हैं, तो यहां भी कर लेंगे। तो पहला जो होगा तू और दूसरे का हम लोग अवकलन करेंगे प्लस, ठीक है ना, प्लस आपके पास में दूसरा जो होगा तू रख लेंगे log y और पहले का अवकलन कर लेंगे। पहला कौन है हमारे पास में, x है। फ्रेम में आ रहा नहीं आ रहा नीचे, क्या आपको दिख पा रहा है नीचे की तरफ, हाँ बाउंड्री पे घूम रहे हैं बिल्कुल, अब इससे नीचे नहीं जाएंगे, ओके।
तो कहने की बात ये रही मेरे भाई, ठीक है, कहने की बात ये रही कि जो du/dx अगर हम निकालेंगे, ठीक है ना, कहां से लिखना शुरू करूं मैं, यहां से लिख लेता हूं कि अगर मैं du/dx में निकालूंगा, यहां मैं स्टार बना दे रहा हूं मेरे भाई, और यहां से समझ लेना कि यहां स्टार से शुरू हुआ है खेल, तो ये जो बटे वाला u है वो उस तरफ चला जाएगा, और यहां पर देखें x log y, देखो x तो है ही है, log y का जो अवकलन होगा कितना होता है मैं बता चुका आपको, 1/y और dy/dx हो जाएगा, है ना, 1/y dy/dx प्लस log y जो का तू रह जाएगा मेरे भाई, और x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया पहले वाला पोर्शन, मतलब समीकरण जो एक हमने बनाई है, देखो इस वाले को ध्यान रखो, हम लोगों ने ये वाला मान निकाल लिया है, ये वाला मान निकाल लिया है। चाहो तो u का मान प्रतिस्थापित कर दो, तो du/dx का जो मान निकल के आएगा मेरे बेटे वो यहां पे आ जाएगा, u का मान है y की घात x, और आपके पास में इसको सही कर लो, x/y dy/dx प्लस log y, ठीक है जी, इसको यहां रख दो। समझ में आ रही है बात, इसका मतलब ये वाला पोर्शन से पूरा जगह मिल जाएगी उधर की तरफ, इसे लाइन में रखते हैं। अब हम उठा लेते हैं, देखो हमने अभी u को उठाया है, अब हम उठा लेते हैं किसको, जो तीसरी मान्यता थी हमारी, v को, क्या मान लेते हैं, v को। तो v बराबर क्या लेके चले हम लोग, x की घात y, इसमें भी आप क्या करोगे, इस घात को नीचे उतारने के लिए दोनों पक्षों का log ले लोगे, दोनों पक्षों का log लेने पर, तो मेरे भाई ध्यान से देखेंगे कि जो log v हो जाएगा बराबर log x की घात y। अब log v जो है उसको कुछ नहीं कह रहे हैं, log की एक प्रॉपर्टी है कि घात को हम लोग शुरू में लिख देंगे, तो y log x, अब यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष आप अवकलन करो। मैं कुछ ज्यादा छोटा लिख रहा हूं तो कमेंट में बता दिया करो, चलो जूम करके देख लेना आप लोग अगर ऐसी कोई बात है तो। अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, d/dx हम लोग किसका करेंगे बेटा, log v का करेंगे, इज इक्वल टू d/dx हम किसका करेंगे बेटा, y इंटू log x का करेंगे, y इंटू log x का करेंगे। अब जैसे यहां पर u का करा था ऐसे v का होगा कि 1/v, log का होता है 1/x होता है, लेकिन चेन रूल से इसका दोबारा भी करना पड़ेगा, बराबर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन गुणावन लगाएंगे, पहला जो का तू दूसरे का अवकलन करेंगे, प्लस दूसरा जो का तू और पहले का अवकलन करेंगे, ठीक है। यहां से dv/dx का जो मान है बेटा वो हमें मिल जाएगा v इंटू, क्योंकि मैं v को उधर ले जा रहा हूं, log x का होगा 1/x, तो y/x भाई y/x, क्योंकि log x का कितना होता है 1/x, तो y/x प्लस log x और dy/dx, ठीक है। अब एक बात सुनो, तो जो dv/dx का मान है, dv/dx का मान है, ऊपर लिख लो ना, यहां इसे कहां ले जाओगे, dv/dx का जो मान है, v का मान रख दो यहां, v का मान क्या था, व्हाट इज v, x की घात y, x की घात y, और ब्रैकेट में क्या है मेरे भाई, y/x और log x और dy/dx, ठीक है जी, dy/dx। ये सब चीजें आपके साथ साथ चलती रहेंगी। आप इसको फर्स्ट मान बैठे तो इसको सेकंड मान लो, यहां पे ये सेकंड हो जाएगी, ये वाली थर्ड हो जाएगी। अब तीसरा पोर्शन बचा है w वाला, अब हम उठाएंगे किसको, w बराबर x की घात x में आप दोनों पक्षों का log ले लो, सेम काम कर रहे हैं सब चीजों में, दोनों पक्षों का log ले लो,
ठीक है। तो जब log लेंगे तो log w इज इक्वल टू हो जाएगा log x की घात x। बिल्कुल ठीक बात है। अब सुनो ध्यान से, प्रॉपर्टी फिर से log की थर्ड नंबर वाली लगेगी, तो log w इज इक्वल टू x log x। ठीक है, कितना आ जाएगा भैया, x log x आ गया। अब ध्यान से सुने, यहां पर x के सापेक्ष आप अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब अवकलन करेंगे तो d बटे डी एक्स हम लोग करेंगे किसका, log w का, और d बटे डी एक्स हम लोग करेंगे x log x का। अवकलन तो आपका, अगर आप सारे सवाल हल करोगे तो ऐसा हो जाएगा उंगलियों पे बिल्कुल। अब देखो इसका हो जाएगा 1 बटा w और डी डब्ल्यू बटे डी एक्स, भाई यही होता है log के साथ में। दो फलन गुणा में है, एक x एक बीजगणित फलन है, एक दूसरा लघुगणक फलन है। पहला जो का तू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा जो का तू और पहले का अवकलन, तो डी डब्ल्यू बटे डी एक्स का जो मान निकलने वाला है वो आ जाएगा, डब्ल्यू को उधर ले लेंगे। log x का कितना होता है, 1 बटे एक्स, तो x बटे एक्स हो जाएगा, प्लस log x इसका हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं, x x कट जाएगा। तो बेटे डी डब्ल्यू बटे डी एक्स का जो मान है मेरे बेटे वो आपका आ जाएगा x की घात x, क्योंकि w का मान क्या है, x की घात x है, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। ये इक्वेशन हो गई आपकी 4। अब आपको करना क्या है, सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन सिस्टम से आपको समझ में आ रहा होगा। आपको करना क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड से, फिर थर्ड से, और फिर फोर्थ से, ये जो डी यू बटे डी एक्स है, डी वी बटे डी एक्स है, या डी डब्ल्यू बटे डी एक्स है, इनके मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने हैं। ठीक है ना, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने हैं, तो इधर वाला पोर्शन में यूज करूंगा, ये मैं प्रॉपर्टीज हटा दे रहा हूं। ठीक है ना, ये चीजें आपको समझ में आ भी गई होंगी, आप लिख लो कहीं ना कहीं इनको। तो ध्यान से देखना, थोड़ा सा काम मेहनत वाला है, ऐसी बात नहीं है। तो यहां लिखेंगे समीकरण सेकंड तथा सेकंड कोमा थर्ड तथा फोर्थ से डी यू बटे डी एक्स कोमा डी वी बटे डी एक्स तथा डी डब्ल्यू बटे डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब रखेंगे तो क्या होगा, उधर वाला पोर्शन है वो दिखाएगा आपको क्या होगा। चलिए भैया, समीकरण 1 थी डी यू बटे डी एक्स, लिखो मान डी यू बटे डी एक्स का मान समीकरण 1 में कहाँ है, ये है कि y की घात x ब्रैकेट में है x बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स प्लस log y। एक काम करो क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथ में जाएगा, ताकि आपको समझ में आए, तो मैं कुछ पोर्शन ना खाली कर लेता हूं इसका। ठीक है ना, कुछ पोर्शन मैं इस बोर्ड का खाली कर लेता हूं ताकि आपको डिटेल्ड में समझा सकूं। तो ये वाला पोर्शन आप नोट कर चुके होंगे, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है ना, आपके पास में देखो, चलिए इक्वेशन नंबर 1 आपने नोट कर ली होगी, उसको याद रखें फटाफट। तो क्या होना है कि हम सबसे पहले रखेंगे इसको, यहां से नहीं अब रख रहे हैं ना, यहां से रख रहे हैं अब ये वाला पोर्शन, यहां पे ध्यान देंगे। मुझे क्या करना है कि ये समीकरण पहली थी डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बटे डी एक्स की जो वैल्यू है वो 0, ये समीकरण 1 थी। अब डी वी बटे डी एक्स का मान क्या आया था, वो आया था y की घात x, और ब्रैकेट में आया था x बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स प्लस log y। ठीक है, प्लस dv बटे dx का मान कहाँ निकाला आप लोगों ने, dv बटे dx का मान आपने निकाला है ये वाला, ये सेकंड इक्वेशन हमने क्या रखी है ना।
ठीक है। तो इसका मान है x की घात y बटे एक्स प्लस log x और साथ में dy बटे dx प्लस dw बटे dx का मान अभी निकाल के आए हैं हम लोग। dw बटे dx का मान ये निकाला है हम लोगों ने। x की घात x और 1 प्लस log x बराबर 0। अब इस पूरे एक्सप्रेशन से आपको करना क्या होगा? इस पूरे एक्सप्रेशन से आपको करना क्या होगा? हमें dy बटे dx जो फंसा है उसको निकालना पड़ेगा, यानी कि इस वाले dy बटे dx को हमें निकालना है और निकाल लेंगे। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा x इंटू वाई की घात x बटे वाई dy बटे dx प्लस y की घात x log y प्लस इसके अंदर करो मल्टीप्लाई x की घात y अपॉन x प्लस x की घात y और log x dy बटे dx। ठीक है जी। और मेरे भाई इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की घात x प्लस x की घात x log x इज इक्वल टू 0, है ना। अब जहां जहां dy बाई dx है उसको इकट्ठा कर लो। ये वाला dy बटे dx है और ये वाला बटे dy बटे dx, और कहीं dy बटे dx नहीं है। इन दोनों पोर्शन से जब मैं dy बटे dx को कॉमन निकालूंगा और थोड़ा सा मैनिपुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन करूंगा, देखो y की घात एक ही है तो ऊपर घट जाएगी, तो x y की घात आ जाएगी x माइनस 1। ये बात आपको समझ में आई नहीं आई? क्योंकि भाग में घातें घट जाती है ना, तो x की देखो y की घात x है, y की घात 1 है, तो जब ये घात ऊपर जाएगी घट जाएगी, प्लस यहां वाला पोर्शन x की घात y और log x dy बाई dx हम बाहर निकाल चुके हैं, और बाकी बचे हुए पोर्शन को थोड़ा बहुत सॉल्व करके साथ में रख के चलेंगे कि y की घात x log y, ठीक है, इसको लिख लो, प्लस x की घात y माइनस 1 एंड y प्लस x की घात x प्लस x की घात x log x बराबर 0। ठीक है ना। थोड़ा लंबा सवाल है तो थोड़ा सा समय तो लगेगा ही, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको समझ में ना आ रही हो। तो एक काम कर लो, इसमें कैलकुलेशन कम हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि इसमें तो dy बटे dx था ही नहीं, तो हम इसको मल्टीप्लाई क्यों करें अंदर, हम इसको एज इट इज लेके चल सकते हैं कि x की घात x प्लस 1 और log x। ठीक है बेटा, ओके। तो इसको आप एज इट इज लेके चल रहे हैं, x की घात है, क्योंकि आंसर में मैंने देख लिया कि ये एज इट इज ही है, इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, इस पूरे पोर्शन को उधर लेके जाएं, ठीक है ना, इस पूरे पोर्शन को उधर लेके जाएं, क्योंकि dy पे dx का मान निकालना है। तो जब हम पूरे पोर्शन को उधर लेके जाएंगे, ये इसके साथ जो का तू है इसको अभी यहीं रख लो, अभी थोड़ी देर में इसको भी पहुंचाएंगे उधर की तरफ, x की घात y और log x। ये पूरा पोर्शन हम अगर ब्रैकेट में रखें हैं, इस पूरे ब्रैकेट पोर्शन को, तो ये माइनस में जाएगा पूरा, तो माइनस y की घात x log y प्लस x की घात y माइनस 1y प्लस x की घात x और 1 प्लस log x। ठीक है ना। अब देखो dy बाई dx ही तो निकालना था हम लोगों को। dy बाई dx निकालने के लिए जो इसके गुणा में वाला पोर्शन है उसको इधर बटे में लेके जाओ, तो माइनस y की घात x, थोड़ा सा भैया ध्यान रखना है, कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा है, गलती होने के पूरे चांसेस रहेंगे अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान भटकाओगे तो। ठीक है, तो ये बटे में आएगा कितना इसके बेटा, बटे में आ जाएगा आपका x y की घात y माइनस 1 प्लस x की घात y और log x। अब जरा अपनी एनसीईआरटी किताबों में थोड़ा सा देखने का कोशिश करें और मैच करें, आप मैच करें। y की घात x log y प्लस y इंटू वाई की घात x की घात y माइनस 1, बिल्कुल एज डिटो सेम टू सेम यही है। तो मुझे लगता है सवाल थोड़ा लंबा रहा है, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जो समझ में ना आए।
सारी टेक्निक्स, सारे तरीके, सारे फॉर्मूले वही लगे हैं जो अब तक सीखे हैं, बस थोड़ी देर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, अदरवाइज सवाल में कुछ नहीं था। ठीक है ना। तो इजीली अगर आप लोगों ने सब चीज़ें समझ ली होंगी तो बिल्कुल आप तैयार हो 5.5 के क्वेश्चंस को करने के लिए। लघुगणक विधि से आपको सारे सवाल हल करने हैं। तो सॉल्यूशन में आपसे मुलाकात होगी, तब तक देखिए एक्सरसाइज को। धन्यवाद।